वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। वर्कशॉप टूल पार्ट 6 के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मेजरिंग टूल्स। इस पार्ट 3 में हम ये समझेंगे कि माइक्रोमीटर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा डायरेक्ट मेजरिंग से रीडिंग प्राप्त की जाती है। इसका स्पेसिफिकेशन इसके रेंज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, 0 से 25 mm, 25 से 50 mm इत्यादि। इसकी रेंज का मतलब 0 से 25 mm इसके उदाहरण से हम समझ लेते हैं। यदि हमारे पास 0 से 25 मिलीमीटर रेंज का हमारे पास एक माइक्रोमीटर है, तो उसके द्वारा हम 0 mm मिनिमम तथा मैक्सिमम 25 mm तक की लंबाई की रीडिंग हम ले सकते हैं और यह इसके रेंज के अकॉर्डिंग साइज में अवेलेबल होता है। मुख्यतः यह क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसका कंस्ट्रक्शन अभी हम आगे इसी स्लाइड में समझेंगे। इसकी लिस्ट काउंट 0.01 mm मीट्रिक में तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच होती है। यह लीड और पिच या फिर स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैं एक चीज यहाँ पे आप सभी को बता देता हूं कि माइक्रोमीटर किसी भी प्रकार का होगा, वर्नियर को छोड़ के माइक्रोमीटर किसी भी प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रकार के माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट मीट्रिक में 0.01 mm होगी और ब्रिटिश में 0.001 इंच तथा सभी प्रकार के माइक्रोमीटर लीड और पिच या फिर स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर ही कार्य करेंगे। हमारा माइक्रोमीटर का हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि माइक्रोमीटर की बनावट कैसे होती है। आपकी स्क्रीन पर एक यह आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब की बाहरी सतह की माप लेंगे। ये यू आकार के फ्रेम पे नीचे आपको 0.01 mm तथा 0 से 25 mm रेंज दिख रही है। ऊपर जो आपको 0.01 mm लिखा है, यानी कि यह मीट्रिक प्रकार का माइक्रोमीटर है और जो नीचे आपको 0 से 25 mm दिख रहा है, ये इसकी रेंज दिखाई दे रही है। पीछे यह लगा हुआ है रेचेट स्टॉप। इसका उपयोग फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। थिम्बल या इसे ही बैरल कहा जाता है, इसमें 50 डिवीजन कटे होते हैं। स्लीव पर इसकी रेंज के अकॉर्डिंग डिविजन्स कटे होते हैं। इसमें इंटरनल थ्रेड कटी होती है जिसके ऊपर यह स्पिंडल फिट होता है। स्पिंडल के आगे एनविल लगा होता है। चूंकि स्पिंडल का फेस घिस जाता है, लेकिन उस घिसने को बचाने के लिए हम एनविल लगा देते हैं। यह यू आकार का दिखने वाला यह फ्रेम होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के पहले प्रकार में हम पढ़ेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर। किसी भी वर्क पीस की बाहरी सतह यानी कि एक्सटर्नल सरफेस की माप लेने को हम आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा लेंगे। दूसरा प्रकार है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। किसी भी वर्क पीस की इंटरनल सरफेस को सूक्ष्मता से माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह बिल्कुल ही आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही कार्य करता है। अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि इसमें रीडिंग उल्टी बनी होती है। कहने का मतलब, जैसे जैसे हम इस इनसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल को टाइट करते जाएंगे, बंद करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी। तीसरा है डेप्थ माइक्रोमीटर। किसी भी वर्क पीस की गहराई यानी कि डेप्थ को मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी वर्किंग प्रोसेस इनसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। हमारा चौथा प्रकार है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। किसी भी वर्क पीस की बाहरी सतह पर बने स्क्रू थ्रेड की सूक्ष्मता से माप लेने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह इस प्रकार के स्क्रू थ्रेड का माइक्रोमीटर का उपयोग वी आकार के स्क्रू थ्रेड को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रकार है ट्यूब माइक्रोमीटर। पाइप्स, ट्यूब तथा इसी के जैसे बने पार्ट्स की मोटाई को मापने के लिए ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
इसकी भी रीडिंग आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। फ्लैंज माइक्रोमीटर गियर के दांतों की कॉर्डल थिकनेस की माप को सूक्ष्मता से लेने के लिए फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी रीडिंग भी आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। हमारा अगला प्रकार है इंटरचेंजेबल एनुअल माइक्रोमीटर। किसी भी बड़े वर्क पीस की बाहरी सतह यानी कि एक्सटर्नल सरफेस की सूक्ष्मता से माप लेने के लिए इंटरचेंजेबल एनुअल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस माइक्रोमीटर में छोटे छोटे स्लाइड्स लगे रहते हैं या छोटे छोटे पिंस होते हैं। इनमें हम एडजस्टेबल या किसी भी इंटरचेंजेबल पार्ट्स को मापने के लिए इंटरचेंजेबल एनविल होती है, इसको हम लगा करके हम उसकी माप को आसानी से ले सकते हैं। हमारा अगला प्रकार है की वे माइक्रोमीटर। किसी सिलिंड्रिकल शाफ्ट में बनी की वे की गहराई की माप सूक्ष्मता से लेने के लिए की वे माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी रीडिंग भी आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।